हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी शांति से करो, जब सफल हो तो क्या हो, पूरी डंका बजे। आप टॉप करो। यदि आप 11th में अच्छे से मेहनत करोगे तो 12th आपको 100% हम गारंटी दिलाते हैं। 100% आपको टॉप कराने की गारंटी दिलाते हैं। 100%। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आप लेंगे सब्जेक्ट, सारी सब्जेक्ट की हमारी वहाँ पर रेगुलर क्लास है। 11th की थोड़ा रेगुलर क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, लेकिन क्या होगी, आप 12th की अभी से चाहे तो क्या कर सकते हैं, 12th का क्लास अभी से वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि हमने 3 चैप्टर फिजिक्स के लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, चौथा चैप्टर चल रहा है, तो वहाँ पर हमारा रेगुलर थोड़ा वीडियो हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा टाइम न मिल पाने के कारण आपकी 11th की केमिस्ट्री फिजिक्स की वीडियो टाइम से नहीं आ पा रही है। तो कोशिश कर रहे हैं अब थोड़ा रेगुलर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मूल अभिधारणा। मूल अभिधारणा में मोल किसको कहते हैं, मोल किसको कहते हैं। एक मान लिए मोल का मतलब कितना होता है। मोल का मतलब होता है 6.022 गुणे 10 का पावर 23 को ही क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मोल में क्या है, ये क्या एक मोल के बराबर होता है। एक मोल के बराबर कितना होता है, 6.022 गुणे 10 का पावर 23। यह क्या होता है, एक मोल के बराबर यह होता है। तो मान ली क्या कहेंगे, क्या एक मोल, इसको क्या कहेंगे, मतलब एक मोल में इतनी संख्या होती है। मान ली क्या करते हैं, बनाना यानी जो केला है, केला को किस में आप लेते हैं, दर्जन में। बनाना को बनाना खुद क्या करेंगे, दर्जन में लेंगे, यानी दर्जन, दर्जन में कहेंगे डोजन, दर्जन में क्या कहेंगे, दर्जन में कहेंगे 12। और यदि पेयर कहते हैं, पेयर जोड़ा कहेंगे तो क्या होगा, 2। तो इसी प्रकार क्या होता है, मोल होता है। मोल को क्या कहते हैं, एक मोल में यदि एक मोल कहेंगे तो क्या होगा, इतने परमाणु होंगे। एक मोल में इतने अणु होंगे। मतलब एक मोल केला कहें, यदि कहें एक मोल बनाना, एक मोल बनाना कितना हो जाएगा, 6.022 गुणे 10 का पावर 23। बनाना को क्या कहेंगे, एक मोल बनाना कहेंगे। तो हमें उम्मीद है अब आपको मोल के बारे में पता चल गया होगा कि मोल कितना को कहते हैं। तो एक मोल किसके बराबर होता है आपको पता चल गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं थोड़ा सा, करा मोल एक संख्या है। तो मोल क्या है, मोल एक क्या संख्या है, मोल को हते क्या है, मोल एक क्या है, संख्या। मोल एक संख्या है, संख्या है। मोल क्या है, मोल एक क्या है, एक संख्या है जिसका मान 6.022 गुणे 10 का पावर 23 होता है। इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इट इज द नंबर, यह क्या एक संख्या है, विच हैज वैल्यू ऑफ 6.022 गुणे 10 का 10⁻23। तो यहाँ पर आइए इसको थोड़ा चार्ट एक बनाते हैं। मोल से संबंधित एक छोटा सा चार्ट आपको बनाते हैं। इसमें एक मोलों की संख्या हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा आयतन। एक आयतन में एक मोल में कितना आयतन, एक मोल कितना आयतन हो जाएगा, फिर मॉस हो जाएगा, फिर अब आइए इसको एक, अब आइए इसको लिखते हैं कि क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, और इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम यानी कि आयतन, इसमें आयतन आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, मास। एक मोल में कितना द्रव्यमान होता है, और नंबर ऑफ एटम्स मतलब परमाणु, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स।
यानी परमाणुओं या की संख्या, परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, परमाणुओं या अणुओं की संख्या, परमाणु या अणु की संख्या। तो अब इतना हो गया। अब एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है। एक मोल में 22 एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml या 22,400 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इसका आयतन क्या होता है? एक मोल आयतन किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास, अणु भार के बराबर। मॉलिक्यूलर मास या अणु भार के बराबर, अणु भार या एटॉमिक मास, परमाणु भार, एटॉमिक मास परमाणु भार के बराबर होता है। एटॉमिक मास लिख रहे हैं, एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो और एक मोल में परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 ये जो यहाँ लिख रहे थे इसको कर देते हैं नीचे। हो जाएगा आपका परमाणुओं या अणुओं की संख्या, परमाणुओं या अणुओं की संख्या। एक मोल में कितने परमाणु या अणु होते हैं? कितने होते हैं? 6.02 गुणे 10 का पावर 23 परमाणु या अणु होते हैं। इनका यूज हम अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आ गया, कर रहा है न्यूमेरिकल ऑफ मोल कंसेप्ट, कर रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, कर रहा है एक एटम, एक परमाणु सोडियम का एक परमाणु, क्या क्या करना है हमको? द्रव्यमान निकालना है, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो इसका पहले का आंसर देखेंगे। पहले का कर मास ऑफ इतना, तो एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है ना। सोडियम कितने परमाणु का? एटम सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, और हम जानते हैं कि 6.022 गुणे 10 का पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु का द्रव्यमान यानी सोडियम परमाणु का इतना परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 23, परमाणु भार कितना है? 23 है। यानी मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? इतने परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 23। तो क्या पूछ रहा है? कर रहा है सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो सोडियम के एक परमाणु के द्रव्यमान, तो मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, तो सोडियम के एक परमाणु एटम यानी सोडियम के एक परमाणु का, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23/6.022 गुणे 10 का पावर 23। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 10 का पावर 23 क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा और काटने पीटने पर आपका आ जाएगा, क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, आएगा 3.6318 यानी 3.619 इंटू 10⁻³
-23 ग्राम। क्या हो जाएगा हमारा सोडियम परमाणु का द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका दूसरा कार्य है कि 10 आर्गन के 10 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। आर्गन के 10 अणु का द्रव्यमान, तो आर्गन के 10 अणु का द्रव्यमान आइए निकालते हैं। दूसरा करा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्गन, आर्गन के 10 अणु का द्रव्यमान, आर्गन के 10 अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल आर्गन। तो क्या होता है परमाणु भार, परमाणु भार होता है परमाणु भार। आर्गन का क्या होता है परमाणु भार यानी एटॉमिक मास, MIC एटॉमिक मास कितना है 40, यानी 6.022 गुणे 10 का पावर 23 आर्गन के इतने आर्गन के अणुओं की संख्या 6.002 गुणे 10 का पावर 23 आर्गन के अणुओं का द्रव्यमान के इतना आर्गन के अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान 40, तो 10 अणुओं का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 40/6.022 गुणे 10 का पावर 23 गुणे 10, इतना आंसर हमारा तो आएगा कितना। अब इसको क्या करेंगे काटेंगे पीटेंगे तो हमारा निकल कर कितना आ जाएगा 6.004 6 36 6.04 2 3 गुणे 1 सेकेंड आ जाएगा इसका आएगा 6.6 4 2 3 गुणे 10 का पावर -22 ग्राम। क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर। आर्गन को Ar2 नहीं लिखते हैं, क्या आर्गन अकेले होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इतना हमारा आंसर आ गया। तो 10 अणुओं का द्रव्यमान क्या हो गया इतना हमें मिल गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कर रहा है एक अणु आप CO2 का 1 मोल CO2 का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये तो एक परमाणु था, 1 मोल ऑफ CO2 का भार, CO2 के 1 मोल का भार कितना होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ एक अणु CO2 का 1 अणु और CO2 का 1 मोल, तो CO2 का 1 अणु, तो यहाँ पर CO2 का अणु यानी इसका अणु भार कितना आ जाएगा 12 + 16 गुणे 2 यानी आ जाएगा 32 12 32 यानी 44 ग्राम प्रति मोल, 44 ग्राम प्रति मोल इसका अणु भार आ गया। मास ऑफ 1 मोल CO2, मास ऑफ 1 मोल CO2 कितना आ जाएगा 44 ग्राम। क्योंकि क्या करा है 1 मोल क्या होता है 6.002 गुणे 10 का पावर 23, क्या होगा परमाणु का भार कितना है 44 ग्राम है, तो 1 मोल CO2 का भी क्या होगा द्रव्यमान की इतना ही ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल का क्या 44 ग्राम प्रति मोल है, तो क्या होगा 1 मोल का 44 ग्राम हो गया। फिर पूछ रहा है मास ऑफ CO2 कर रहा है 10
एक अणु का द्रव्यमान। अब एक अणु का द्रव्यमान निकालना है, ये तो क्या हो गया हमारा, हो गया तीसरा का आंसर। इसमें क्या हो गया, ये तीसरे नंबर का हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथे नंबर का। इसमें क्या करा है, 1 मोल CO2 का भार पूछा तो हमने निकाल दिया, 44 हो गया इसका। फिर करा है 1 मालिक्यूल मतलब CO2 के एक अणु का। अब CO2 के एक अणु का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 के, तो कह सकते हैं कि CO2 के 6.022 गुणे 10 का पावर 23 अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम। तो एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, CO2 कितना अणु का द्रव्यमान। तो मास ऑफ इतना, मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ CO2। फिर करा मास ऑफ 1 मालिक्यूल, एक अणु का द्रव्यमान, तो लिख सकते हैं एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान 44/1 मास ऑफ 1 मालिक्यूल, तो क्या है 44 ग्राम है, 44/6.022 गुणे 10 का पावर 23। इसको काटेंगे पीटेंगे तो आएगा 7.306 × 10⁻23 ग्राम। क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। तब आइए बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम। कर रहा है 1 AMU को क्या कीजिए, ग्राम में बदलिए। तो 1 AMU को क्या करना है, हमको ग्राम में बदलना है। तो 1 AMU हमारा कितने ग्राम के बराबर होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि मास ऑफ 1 एटम, कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, यानी 6.022 गुणे 10 का पावर 23। कहते हैं कार्बन परमाणु का इतना ग्राम होता है। तो इसको हल करने में कितना आ जाएगा, 1.993 × 10⁻23 ग्राम। तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो इतना ग्राम आ गया। अब फिर 1 AMU बराबर होता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12 गुणे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन परमाणु के क्या, एक परमाणु के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर भाग को क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। तो क्या होगा, 1 AMU इतना के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो 1 AMU बराबर हो जाएगा, 1 AMU बराबर 1/12 गुणे 1.993 1.993 गुणे 10 का पावर 23। 10 का पावर क्या होगा, ऊपर जाएगा क्या होगा, -23 होगा ना, ये -23 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 10 का पावर -23 बराबर हो जाएगा 1 भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1.660 गुणे 10 का पावर -24 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भाग देकर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम
भाग सिखाएंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 4.4 ग्राम CO2 की में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात करो तथा STP पर आयतन भी निकालो। सामान्य ताप दाब पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड पोजीशन पर क्या करना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या करना है हमको, आयतन। समान ताप दाब पर क्या करना है हमको, आयतन भी निकालना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो कल सबसे पहले CO2 का भार निकालेंगे। तो CO2 का भार होता है CO2 यानी क्या हो जाएगा, कार्बन 12 प्लस 16 गुणे 2 यानी क्या हो गया 12 32 हो गया 44। तो इसका भार कितना हो गया 44 ग्राम प्रति मोल। इसका भार निकालिए हमने, परमाणु भार निकालिए 44 ग्राम प्रति मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ मोल्स इन, इसका परमाणु भार ने क्या किया 44 निकालिया। तो नंबर ऑफ मोल्स का रहा है 4.4 ग्राम CO2 में। तो क्या है ये CO2 का क्या है भार है, तो कह रहा है इसमें 4.4 ग्राम। कह रहा नंबर ऑफ मोल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, मतलब 44 ग्राम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम CO2 के 44 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर है। जो हमारा क्या है ये 44 ग्राम प्रति मोल ही है ना, जो हमने भार निकाला है इसको हमने मिटा दिया, 44 ग्राम प्रति मोल है। तो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स इन CO2 के मोलों की संख्या कितनी है 44 ग्राम है। तो क्या 44 ग्राम क्या 44 ग्राम प्रति मोल, CO2 में कितने हैं 44 मोल हैं। तो कह रहा नंबर ऑफ मोल्स इन, अब फिर कह रहा कितने ग्राम में 4.4 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या। तो 4.4 ग्राम 4 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या तो 44 ग्राम में 1 मोल, तो 4.4 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो क्या होगा 44 आ जाएगा नीचे 1/44 गुणे 4.4। तो क्या करेंगे 44 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 0.1 मोल। या तो क्या होते हैं, या हम मोल निकालने के लिए एक फार्मूला और यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के भार बटे अणु भार, जो हमको भार दिया है, या नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है भार बटे अणु भार। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स भार बटे अणु भार। भार कितना दिया है 4.4, अणु भार कितना है 44 यानी 0.1 मोल। इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है इसमें, अब पूछ क्या रहा है, हमने मोलों की संख्या निकाली, अब अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो अणुओं की संख्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CuLe, मतलब नंबर ऑफ अणुओं की संख्या। कर रहा है 1 मोल में अणुओं की संख्या, 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणे 10 का पावर 23। तो 0.1 मोल में अणुओं की संख्या 0.1 मोल में, तो 0.1 मोल, 1 मोल में इतना है, तो 0.1 मोल में क्या करेंगे 0.1 से गुणा करेंगे 6.022 गुणे 10 का पावर 23 गुणे 0.1 बटे 1 यानी हो जाएगा 6.022 गुणे 10 का पावर
22 मॉलिक्यूल्स यानी अणु क्या होंगे, इतने अणु हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब पूछ रहा क्या, आयतन। अब हमको आयतन निकालना है। तो अब यहाँ पर आयतन कैसे निकालेंगे, एक मोल का आयतन हम जानते हैं कि एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हमारा कितना है, 0.1 मोल का आयतन हो जाएगा कितना, 22.4 गुणे 0.1/1 यानी हो जाएगा 2.24 लीटर। हमारा आयतन कितना हो जाएगा, 2.4 लीटर आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है वहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52 मोल्स ऑफ हीलियम, मतलब 52 मोल हीलियम में अणुओं की संख्या, 52 मोल हीलियम में क्या करना है, अणुओं की संख्या कर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब परमाणु की संख्या की क्या करना है, परमाणु की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले पहला हीलियम वाला देखते हैं। कर रहा है 52 मोल, एक मोल ऑफ हीलियम, एक मोल हीलियम में कितने परमाणु होंगे, 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होंगे, मतलब क्या होंगे, एटम्स, परमाणु होंगे। तो कह रहा है 52 मोल में, तो 52 मोल, या इसको हिंदी में समझ लीजिए, एक मोल हीलियम में परमाणु 6.022 गुणे 10⁻23। तो कर रहा है 52 मोल हीलियम में परमाणु, 52 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3.134 गुणे 10⁻23 परमाणु यानी अणु, 23 अणु। ये हो जाएगा परमाणु का ना, मॉलिक्यूल माने अणु, एटम मतलब परमाणु, एटम्स यानी परमाणु। इसको परमाणु लिखेंगे, मतलब क्या होगा, एक मोल हीलियम में क्या होंगे, इतने परमाणु होते हैं, परमाणु या तो 52 मोल हीलियम में परमाणु की संख्या इतनी निकल के आ गई। अब कह रहा है 52 AMU में हीलियम, तो 52 AMU में क्योंकि AMU का मतलब होता है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी इसे U से लिखते हैं, यानी ग्राम प्रति मोल इसका क्या होता है, मात्रक होता है, ग्राम प्रति मोल। तो हीलियम, तो हमारा दूसरा हीलियम के लिए पूछ रहा, तो हीलियम का जो परमाणु भार है क्या है, 4 ग्राम प्रति मोल है। तो 4 AMU, 4 ग्राम प्रति मोल, यानी 4 AMU बराबर कितना होता है, 6.022 गुणे 10⁻23 क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, 23
परमाणु होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, 4 एमयू क्या इतने परमाणु होते हैं, तो क्या करा 52 एमयू में, 52 एमयू में कितने होंगे 6.022 गुणे 10 का पावर 23 गुणे 52/4, 4 से कट गया 13 बार में आ जाएगा हमारा 13 दूना 26, 13 दूना 26 दो 28 और 13 छक 78, 13 छक हो जाएगा 78 गुणे 10 का पावर 23 परमाणु, आंसर हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या, तो फिर कह रहा 52 ग्राम तो 4 ग्राम प्रति मोल, तो तीसरा हमारा हो जाएगा 4 ग्राम, इसका भार क्या है 4 ग्राम प्रति मोल, यानी 4 ग्राम में क्या है प्रति मोल में क्या है परमाणु की संख्या कितना है 6.022 गुणे 10 का पावर 23, तो 52 ग्राम में, 4 ग्राम में इतना है तो 52 ग्राम में कितना आ जाएगा 6.022 गुणे 10 का पावर 23 गुणे 52/4, 4 से कट के 13 बार में आ जाएगा 78.286 गुणे 10 का पावर 23 परमाणु, आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो क्या था 52 एमयू का में कितने परमाणु होंगे और क्या यहाँ पर 52 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। करा एक क्वेश्चन और करा व्हाट वॉल्यूम ऑफ STP ऑक्युपाइड बाय नाइट्रोजन, मतलब करा STP सामान्य ताप दाब, मतलब STP का मतलब क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी सामान्य ताप दाब पर STP यानी होता है सामान्य ताप दाब, सामान्य ताप दाब पर कितना आयतन घेरा जाएगा यदि 3.50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इतना ग्राम नाइट्रोजन है, 3.50 ग्राम नाइट्रोजन या अमोनिया के 6.022 गुणे 10 का पावर 21 अणुओं में, फिर करा ऑक्सीजन के इतना मोल में, फिर करा आर्गन के इतना ग्राम में। तो आइए एक एक करके सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं। नाइट्रोजन N2 के लिए, तो N2 का मोलर मास नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो गया, N2 का हो गया कितना, नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन क्या होगा N2 है तो क्या होगा 14 दूना, इस 14 होता है, 14 दूना क्या होगा 28 ग्राम। तो आयतन क्या होता है N2 का आयतन हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो 28 ग्राम N2 का आयतन, नाइट्रोजन क्या होता है N2, ऑक्सीजन रहेगा क्या होगा O2 के रूप में रहेगा। तो क्या होता है नाइट्रोजन इतना ग्राम N2 का आयतन कितना है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर है। तो फिर कह रहा है 3.4 ग्राम नाइट्रोजन का, कह रहा है 3.4 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन कितना होगा, आयतन 22.4
गुणे 3.4 भागा कितना है 28। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.72 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 3.4 ग्राम। यहाँ पर क्या होगा, काटें पीटेंगे तो क्या होगा, इतना आ जाएगा। तो क्या गया, इतना आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसके आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।